डेवलपमेंट कोर्स एंड दैट इज डेवलपिंग स्टनिंग लुक्स। आप सब अपने लुक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने लुक्स को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज जिस पे हमें काम करना है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मुझे पता आप सबको ट्रेनिंग चाहिए थी। आप सब चाहते हो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप सुधारो, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, बट कैसे करना है, किस एनवायरनमेंट में, किस कंडीशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाने हैं और बॉडी लैंग्वेज की क्या जरूरत है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, कैसे पता लगता है कि एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, कौन सी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। आज आप सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और मैं आपको आज बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो सिखाने वाला हूं इस पे आप ध्यान देना। और ये थोड़ा सा जो ट्रेनिंग है ये पूरा प्रैक्टिकल है, तो इसे सुनते सुनते आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस भी ला सकते हो। जो भी आप सीखोगे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस ला सकते हो। तो सबसे पहले जो ये बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, आपको जो सबसे पहली चीज सीखनी है वो है एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स। अब ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट से मतलब क्या है मेरा, हम सब अगर आप ध्यान से देखो दो तरह की ग्रेविटी है यहां पे आसपास, दो तरह की ग्रेविटी है। अभी तक आपको लगता होगा कि सिर्फ एक ही तरीके की ग्रेविटी है कि चीजें ऊपर से अगर फेंकें तो नीचे जाती हैं। दिस इज द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी नीचे खींच रही है चीजों को। सिमिलरली जो ग्रेविटी है वो हमें भी नीचे खींचती है, इसीलिए लोगों की थोड़ी सी कमर झुक जाती है, लोग बोलते हुए अपना सर नीचे ले जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लेकर जा रही है। सिमिलरली लोगों के हाथ नीचे होते हैं, वो इस तरीके से नीचे रखते हैं, हाथ इस तरीके से नीचे रखते हैं, ये सब कुछ नीचे जा रहा है। हमारा सर नीचे जाता है, हमारा मुंह नीचे जाता है, आंखें नीचे जाती है, सब कुछ नीचे जाता है। ग्रेविटी एक तरफ खींच रही है, बट मैंने बोला एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, मैंने दो तरह की ग्रेविटी की बात करी। एक मैंने बात करी कि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मतलब हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, वो अपनी तरफ पुल कर रही है। दूसरी ग्रेविटी है हमारी खुद के अंदर से। आप ये मान के चलो कि आप अपने आप में एक प्लैनेट हो और आपके अंदर भी एक, अगर कोर से बात करें तो हर चीज कोर की तरफ खींची चली जा रही है। सिमिलरली अगर आप देखोगे आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, सब ग्रेविटी के हिसाब से अंदर की तरफ रहते हैं। एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, मैं इसे बाहर लेकर जाऊं, अपने पैरों को बाहर लेकर जाऊं, अपने हाथों को बाहर लेकर जाऊं। सो ये एंटी ग्रेविटी हो गया। सिमिलरली अभी ग्रेविटी के हिसाब से मेरे हाथों को नीचे जाना चाहिए, बट एंटी ग्रेविटी क्या होगा अगर मैं इन हाथों को ऊपर लेकर जाऊं। अगर बात करी जाए मेरे चेहरे की, तो चेहरे के हिसाब से अगर ग्रेविटी के हिसाब से बात करें तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मेरा चेहरा नीचे होना चाहिए, बट एंटी ग्रेविटी क्या कहेगा कि ऊपर होना चाहिए। अब एंटी ग्रेविटी इंसान जाएगा कैसे? अगर किसी को ग्रेविटी को ब्रेक करना है, मतलब ग्रेविटी मतलब एक पुल, इसे ब्रेक करना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर मुझे ग्रेविटी को ब्रेक करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मुझे ये धरती अपनी तरफ खींच रही है, अगर सिमिलरली मैं अपने आप को अंदर की तरफ पुल करता जा रहा हूं, तो अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, ग्रेविटी को ब्रेक कर दूंगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम पुल हो जाएंगे। तो आप जब ऐसा दिखाते हो, मतलब दोनों तरीके से है, या तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी इसलिए मैं सुस्त सुस्त दिखूंगा, मैं लेजी दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? क्योंकि मेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, इस तरीके से रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। सिमिलरली मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो आपको लगेगा दिस पर्सन इज नॉट सो एनर्जेटिक। ऐसा लगेगा कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूं, मैं सैड हूं, मैं लेजी हूं। बट वहीं पे अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़े से चेंजेस ले आऊंगा, वो चेंजेस क्या है कि मैं एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करूंगा, मेरे लेग्स वाइड हो जाएंगे, मेरे हाथ वाइड हो जाएंगे एंड हाथ ऊपर की तरफ हो जाएंगे। और अब अगर मैं बोलूंगा तो एक तो एनर्जी दिखेगी, दूसरा ये तभी हो सकता है जब मेरे अंदर एनर्जी है। तो यहां पे आप चीट कर सकते हो सामने वाले के अंदर एक इंप्रेशन। वो इंप्रेशन क्या? सामने वाले को लग रहा है कि ये इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है, पर अगर आप एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करो तो सामने वाले को लगेगा एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी है। तो वो करने के लिए अभी आपको क्या करना है, जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स अभी खड़े हो जाओ और खड़े होके मेरे साथ सुपरमैन पोस्टर पे खड़े हो जाओ। सुपरमैन कैसे करता है? हाथ ऐसे होते हैं,
अभी हम क्या करेंगे, हाथों को और ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से हाथ ऊपर ले जाएंगे। ओके, सो आप हाथों को ऊपर लेके जाओ, पैरों को ऐसे लेके जाओ, चिन को ऊपर लेकर जाओ, एंड इस तरीके से आप एक डीप ब्रेथ लो। जब आप डीप ब्रेथ लो, चेस्ट को नहीं फुलाना, पेट से सांस लेनी है। जब आप अपने हाथों को ऐसे रखोगे, आप अपने दिमाग को चीट करते हो। यू चीट योर ब्रेन लाइक दिस कि आपने एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करी, एंड सडनली आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि आप एनर्जेटिक हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। पर वहीं पे मैं एक चेयर पे बैठ जाता हूं, और ग्रेविटी मूवमेंट्स करता हूं। ग्रेविटी मूवमेंट्स क्या होंगी कि मेरे पैर बिल्कुल इस तरीके से होंगे, आपस में चिपके हुए। मेरे हाथ कैसे होंगे, बिल्कुल आपस में चिपके हुए। मेरा सर कैसे होगा, मेरा सर नीचे होगा। मेरी आवाज हल्की होगी। और फिर अगर मैं इस तरीके से रहूंगा, मैं 5 मिनट क्या, जैसे मैंने आपको बताया 15 सेकंड के लिए भी अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा तो एनर्जी वहां पे डिप्लीट हो जाएगी, उसी वक्त एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी से। क्योंकि आपको एनर्जेटिक दिखने के लिए, जैसे कि हम बता रहे हैं अल्फा दिखने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो जहां पर भी आप हो, आप जो भी पूरे दिन में करते हो, अपनी बॉडी एक्टिविटीज को देखो। इज इट अ ग्रेविटी मूवमेंट और एंटी ग्रेविटी मूवमेंट? आप किस तरीके से अपने हाथों को यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपने पैरों को यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपने सर को यूज कर रहे हो, अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो। इट शुड बी एंटी ग्रेविटी। नाउ सेकेंड, शो अप। सो व्हाट डू यू मीन बाय शो अप? शो अप से क्या मतलब है? अभी तक ना आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप लोगों के सामने ज्यादा मत आओ, आप एक्सपोज अभी तक नहीं होते थे। आप बचपन से देखते थे बच्चों को बोला जाता है अंदर रहो, पीछे रहो, हमारे पीछे खड़े हो जाओ। सो लोग कभी आगे नहीं आते थे, एंड सो उनके बॉडी मूवमेंट्स। अब मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं जिससे आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीत जाते हो। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ये चीज ले आते हो विच इज नोन एज शो अप, तो लोगों को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या होता है शो अप? सबसे पहले आपके हाथ, ये जो हाथ है ये दिखाने हैं। किस तरीके से दिखाने हैं? ओपन दिखाने हैं। अब वो कैसे दिखाओगे? जैसे कि आपने कभी कभी पब्लिक स्पीकर्स को देखा होगा, वो अपने हाथों को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। सब कुछ खुला है, आप देख सकते हो, इस तरीके से दे यूज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दे यूज लाइक दिस, राइट? दे शो देयर हैंड्स। जब आप अपने हाथ दिखाते हो, आप खोलते हो, आप बात करते हो, आप बोलते हो, इस तरीके से आप अपने हाथों को दिखाते हो। बड़ी सिंपल सी चीज है, साइकोलॉजिकल है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं बिकॉज इट इज एडवांस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सो यू विल लर्न एवरीथिंग। आप सब कुछ सीखने वाले हो। सो व्हेन यू शो योर हैंड्स, जब अपने हाथ दिखा के बात करते हो, अपने हाथों को ओपन रखते हो, तो आप लोगों को ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगोगे। लोगों को लगेगा इस इंसान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी आपका पूरा अटेंशन मेरे हाथों की तरफ है, बट नो इश्यूज, आप लेकर जाओ। बट जब आप बात करो, आपके हाथ दिखने चाहिए। कॉन्वर्सेशन के दौरान आपके हाथ दिखने चाहिए। तो यहां पे शो योर हैंड्स। सिमिलरली आपको दूसरी क्या चीज दिखानी है हाथों के अलावा? शो योर नेक। शो योर नेक, ये नेक दिखनी चाहिए। अभी तो मैंने टाई पहन रखी है, बट एनीवेज आप अपनी नेक को एक्सपोज करो। लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, नेक दिखती ही नहीं है। बट यू शो योर नेक बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एंटी ग्रेविटी मूवमेंट, एंड सेकेंड शो अप। कोई भी आके आपका गला नहीं पकड़ेगा, कोई दबाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ आपको अपनी नेक को ऊपर रखना है। व्हेन यू एक्सपोज योर नेक, इट शोज कॉन्फिडेंस कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है। हर इंसान अपनी नेक एक्सपोज नहीं कर सकता, बट आप कर सकते हो। सो यू नीड टू एक्सपोज योर नेक। आपको किसी चीज से डर नहीं है। सो सिमिलरली यू एक्सपोज योरसेल्फ कंप्लीटली। इट डजंट मीन कि आप इस तरीके से खड़े होगे। इट मीन्स आई एम नॉट एक्सपोजिंग माई सेल्फ। अगर मैं ऐसे भी खड़ा हूं तब भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं कर रहा। पर आप आज से अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज करोगे। यू आर ओपन, किसी चीज से डर नहीं है आपको। यू आर ओपन। So you expose yourself completely, expose your neck, expose your hands, and in this way you show up. आप दिखाओ, शो करो, अपने आप को पूरी तरीके से दिखाओ। अब जब आप इस तरीके से दिखाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कॉन्फिडेंट, आपको किसी चीज का डर नहीं है। तभी आप कह रहे हो कि आई एम हियर, सामने हूं मैं आपके। आप ये सब बोल नहीं रहे हो। आपकी जो ये यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये शुरू हो चुकी है। जब आप बोलते नहीं हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे होते हो। एवरी टाइम यू आर स्पीकिंग, इट डजंट मीन कि आपको शब्दों की जरूरत है।
अगर मैं सिर्फ इस तरीके से करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा मुझे पानी चाहिए, इशारे समझ आते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही होती है, इवन इफ वी आर नॉट स्पीकिंग, अगर हम बोल भी नहीं रहे हैं तब भी हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बयां कर रही है, क्या बोल रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज? सो यहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बोलेगी? सबसे पहले एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स, सेकंड शो अप, दिखाओ सब कुछ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो तीसरी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये मैं आपको वॉकिंग के बारे में सिखाने वाला हूं, चलना कैसे होता है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई हुई हैं, बट अभी थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे चलना कैसे होता है। आप जस्ट इमेजिन करो, आपको किसी चीज का डर नहीं है, यू आर अ विनर, यू आर अ चैंपियन, आपको किसी चीज का डर नहीं है। आप सामने अगर किसी इंसान के खड़े हो तो आप अपने आप में एक जेंटलमैन हो, आपको कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो तो आपको जल्दी भी नहीं है, तो आप किस तरीके से चलोगे? यू विल वॉक स्लो, यू विल एंजॉय वॉकिंग। सो यू प्लीज शूट मी व्हेन आई वॉक। आप पीछे चले जाइए एंड यू शूट मी व्हेन आई वॉक। सो आपको किसी चीज का डर नहीं है। जब आप चलते हुए आओगे तो आप तेज नहीं चलोगे, आप बड़ा धीरे धीरे अपना टाइम लेते हुए यू विल वॉक लाइक दिस। ओके, सो इवन आई एम स्पीकिंग, आई एम वॉकिंग स्लो। अभी यहाँ पे मैं एक बार यहां से वहां तक जाके दिखाता हूँ और वहां से आके दिखाता हूँ। सो व्हेन आई वॉक, मुझे कोई जल्दी नहीं है तो मैं बड़े आराम आराम से चलूंगा। अगर मैं एक हाथ अंदर रख के भी इस तरीके से मूव करता हूँ, सो बिकॉज मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बड़े आराम आराम से अपना टाइम लेते हुए आई विल वॉक। ओके, सिमिलरली इफ आई वॉक इन दिस रूम, सो अगेन मुझे कोई जल्दी नहीं है, जस्ट ये वर्ड याद रखना, मैंने बोला जल्दी नहीं है। बट वेन पीपल वॉक, यू विल सी व्हेन दे वॉक, जब वो चलते हैं उन्हें बड़ी जल्दी होती है। आप लोगों को देखो, वो कहीं पर भी जा रहे होते हैं हमेशा जल्दी में रहते हैं, या वो जब चलते हैं तो ऐसा दिखता है बड़ी जल्दी में। दे वॉक लाइक दिस, ओके, दे वॉक फास्ट, इवन फास्टर देन दिस, दे वॉक इवन फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं। अब जब ये तेज चलते हैं जो लोग, यहां पे तेज चलना तब सही है जब आपकी ट्रेन छूट रही हो, आपकी बस छूट रही हो, आप कहीं पर सच में लेट हो रहे हो। बट कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि जल्दी भागना है, जल्दी चलना है। When you are a winner, when you are a champion, जब आप ही सब कुछ हो, सी इस ऑफिस का मैं CEO हूं, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द चेयरमैन, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सो आई विल वॉक स्लो। बट अगर किसी इंसान को मैंने काम दे दिया फटाफट करके आओ, तो वो इंसान भागेगा। अगर आप भाग रहे हो तो यू आर नॉट अ CEO, देन यू आर नॉट बीइंग द डायरेक्टर, यू आर बीइंग, कि आपको तो बड़ी जल्दी होती है, बहुत सारे काम होते हैं आपको। अगर जल्दी होती भी है तो आपके वॉकिंग के अंदर वो दिखना नहीं चाहिए। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दो लोग चल रहे हैं, दो लोग साथ में चल रहे हैं, यहां पे ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता। अब है क्या चीज, ये मेंटालिटी मैं आपको दे रहा हूं। आप कभी रोड पे जाओ, आप स्कूल में जाओ, आप कॉलेज में जाओ, अगर दो लोग साथ में चल रहे हैं तो आपको सामने वाले से स्लो चलना है। आज से ये चीज आपको नोट करनी है, अगर मेरा साथ वाला इंसान तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उससे आपको स्लो चलना है, स्लो चलना है, कोई जल्दी नहीं है। You take your time, you enjoy everything, you enjoy the ambience, you enjoy the environment, and then you walk. Because आपको जल्दी नहीं है, आपको जल्दी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉकिंग के अंदर when you are walking, एक इंसान तेज 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 भाग रहा है, आप भाग रहे हो, आप स्लो भागो। भागो मतलब स्लो चलो, आपको भागना ही नहीं है, आपको कहीं जल्दी नहीं है। ये वर्ड मैंने बोला जल्दी नहीं है, क्यों? लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है उन्हें जल्दी है, आपको नहीं है। इसके अलावा when people walk, they just walk with their legs. I show you how they walk. So they walk and they walk and they walk and they walk. When you walk, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, but when you walk, use your hands. See, आपके हाथ आपके पैरों के हिसाब से ऑल्टरनेटिवली चलने चाहिए। यहाँ पे हमें मिलिट्री के हिसाब से नहीं चलना, बट अगर आप देखें तो आपके हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्टिल है और आप चलते जा रहे हो लाइक अ रोबोट। नो नो नो, योर हैंड्स, आपके हैंड्स की मूवमेंट्स होनी चाहिए। किस तरीके से मूवमेंट्स होंगी? अगर आप चल रहे हो, आप नॉर्मल चल रहे हो, तो आपके हाथ थोड़े से मूव करने चाहिए, आपके थोड़े से मूवमेंट्स आनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूं, बट आपके अंदर ये नेचुरल आ जाएगा व्हेन यू वॉक। आपको कोई फिक्र नहीं है, यू वॉक स्लो बट यू वॉक विद योर हैंड्स, वॉक विद योर हैंड्स, यूज योर हैंड्स। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं,
सो इट कैन लुक लाइक आई एम वॉकिंग लाइक अ रोबोट, बट अभी आपको समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पैरों से नहीं चलना। ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ जेब में डाल लिए और मैं इस तरीके से बस मूव करता जा रहा हूं। हाथ में बिल्कुल जेब में डाल के भी आप हाथ से चल सकते हो, बट अगर आपके हाथ बाहर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पैर चल रहे हैं, आपके हाथ भी साथ साथ चलेंगे। ओके, सो यू नीड टू मूव विद योर हैंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो यहां पे आपको मैंने एंटी ग्रेविटी मूवमेंट के बारे में बताया, मैंने बोला शो योरसेल्फ, देन मैं आपको वॉकिंग के बारे में बताया। नाउ लेट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको ना थोड़े से पोस्चर समझने पड़ेंगे कि जिस पोस्चर से आप और ज्यादा डोमिनेंट लगते हो। सो द फोर्थ वन इज योर पोस्चर्स। अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमें पोस्चर पे क्या ध्यान देना है? इसका मतलब क्या है, किस तरीके से आप खड़े हो, किस तरीके से आप बैठे हैं, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम पोस्चर को समझते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है, आपका जो पोस्चर है वो ओपन होना चाहिए। अभी हमने शो अप में आपको सिखाया कि आपको शो अप करना, अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है। सिमिलरली आप ओपन बॉडी लैंग्वेज को यूज करो, आपके हाथ खुले हो, आपके पैर खुले हो, ऐसा ना हो आप इस तरीके से खड़े हो, ये क्लोज बॉडी पोस्चर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बॉडी पोस्चर आपको चाहिए। अब जब भी आप बात करें, अब यहाँ पे पोस्चर में आपको समझना है कि कितने पैर खुले होने चाहिए। आपके शोल्डर लेवल पे आप देखो, आपके जितने शोल्डर ब्रॉड हैं उतने अगर आपके पैर ब्रॉड हैं, वेरी गुड। अगर इससे ज्यादा ब्रॉड कर लिए तो ऑड लगेगा, उससे कम ब्रॉड करे तब भी वो ज्यादा अच्छा नहीं है। एग्जैक्ट अगर शोल्डर लेवल पे हैं तो आप कंफर्टेबली खड़े भी हो पाएंगे और आप कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे। दूसरी चीज, अगर आप लेट से कोई टेक लेके खड़े हैं, कोई सहारा लेके खड़े हैं, तो आप कुछ इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप खड़े होकर बात कर सकते हैं। आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, आप किसी फंक्शन के अंदर एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल, सो आप वहां पे देर तक के लिए खड़े हो। जैसे अभी मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं एक टेक लेके खड़ा हूं, यहाँ पे मेरे पास एक सहारा है। अब उस सहारे के लिए मैंने थोड़ा सा उस पर बेंड डाउन कर लिया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा अपने पैरों को भी क्रॉस कर सकता हूं इस तरीके से, और फिर मैं खड़े होकर आपसे बात कर सकता हूं कंफर्टेबली। अब यहां तक तो आपको पोस्चर समझ आ रहा होगा। इसके अलावा जब आप बैठते हो तब ये पोस्चर कैसे होना चाहिए, तो हम सिटिंग पोस्चर की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पे स्टैंडिंग पोस्चर मैंने आपको समझाया, अब ये सिटिंग पोस्चर पे जो मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अच्छा, दिस इज द पोस्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी देयर, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं बाहर से आया और मेरा क्या पोस्चर होना चाहिए, बिकॉज आई एम इन इंटरव्यू नाउ, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं, तो किस तरीके से मुझे बिहेव करना चाहिए, कैसा मेरा पोस्चर होना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इवन इफ यू आर अ बॉस एंड यू वांट टू शो लाइक अ बॉस, या फिर आप किसी कैजुअल मीटिंग के अंदर हैं, तब आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स से देयर इज अ बॉस एंड वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से आया था। मैंने वहां पे नॉक किया था, मैं कम इन पूछा था, उसके बाद मैं डायरेक्टली अंदर आ रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। सो मैंने नॉक किया और डेफिनेटली मुझे बोला गया कि आप अंदर आ सकते हैं। सो आई एम कमिंग इन। वॉक देखना मैं तेजी से नहीं करूंगा, एंड फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक फाइल है, वैसे एक फाइल ले भी सकते हैं, एक फाइल ले लेते हैं, एक छोटी सी एक फाइल ले लेते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू एग्जैक्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये फाइल ले रहा हूं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास एक अच्छा लेदर केस होना चाहिए, एक फोल्डर आपके पास अच्छा होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए एक फाइल है मेरे हाथ में, एंड आई एम कमिंग देयर एंड देन आई टीच यू एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए। सो विल स्टार्ट। ओके, मैंने पूछा और मे आई कम इन, मैंने पूछा मे आई कम इन, एंड बोला गया कि आप अंदर आ सकते हैं। ओके, एंड नाउ आई विल कम। ओके, डन। गुड मॉर्निंग सर। सर मे आई सिट प्लीज। ऑलराइट, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं बैठने के लिए बोल रहा हूं, अब मुझे चेयर को पीछे करना है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं जगह नहीं है बिल्कुल भी अंदर जाने के लिए, मुझे चेयर को पीछे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे अभी मेरे हाथ में ही है फाइल, कुछ लोग क्या करते हैं, ये चेयर को एकदम से पीछे कर देते हैं एंड आवाज आती है। ये आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। हमें क्या करना है कि ये आवाज कम से कम आए, कम से कम आवाज आए,
अब चाहूंगा, क्योंकि अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि फाइल बिल्कुल हाथ में होनी चाहिए। अगर मुझे इसे पीछे करना है और मेरे को दोनों हाथों का यूज करना है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसे पीछे रख के इसे बड़े ध्यान से पीछे कर सकता हूँ, नीचे रख के फाइल को बड़े ध्यान से पीछे कर सकता हूँ। मुझे बस इस चीज का ध्यान देना है कि शोर कम से कम आना चाहिए। अगर ये शोर बहुत ज्यादा आता है, डिस्टर्बिंग होता है, इस तरीके से मैं चेयर को मूव करता हूँ, तो इट डजंट लुक गुड। मुझे क्या करना है, बड़े आराम से इस चेयर को पीछे करना है, बहुत आराम से, और उधर देखते हुए, या फिर जैसे भी मैंने आया और मैंने पूछा मैं सिट प्लीज, जब मैंने ऐसा बोला तो मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा और उसके बाद मैं इसे बहुत ध्यान से पीछे करूंगा कि आवाज कम से कम आए। ओके, एंड देन व्हेन आई सिट, सो अभी मैंने बोला कि हम एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। अभी मेरी ये चेयर जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चेयर है, तो हम ऑलरेडी पीछे होकर बैठते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या, किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से बात करें। सो अगेन, अगर आप इस तरीके से बैठ गए, क्योंकि ये मेरी चेयर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट आपको जनरली इंटरव्यूज में इतनी कंफर्टेबल चेयर्स नहीं मिलेंगी, तो आप इस तरीके से अगर बैठ जाएंगे, यू आर टॉकिंग लाइक अ बॉस नाउ। ओके, सो आप ही बॉस लग रहे हो, तो आपको किस तरीके से बैठना है मैं उस चेयर पे आपको समझाता हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन माई ओन चेयर, तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे इसे आप थोड़ा सा समझिए। सो अगेन आई एम इन एन इंटरव्यू, अब सामने बैठे हुए हैं, मुझे बैठने के लिए भी बोल दिया गया। अब जब मैं बैठा हूं, सो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि मुझे बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। कुछ लोग बिल्कुल सीधा होकर बैठते हैं, कुछ ऐसा भी रूल नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही पीछे होकर बैठना है। नाउ आई कैन जस्ट टेक अ लिटिल सपोर्ट, मैं थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता हूं और मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूं। अब मेरे हाथ कहाँ होने चाहिए, इस पोस्चर में मेरे हाथ कहाँ होने चाहिए? उससे पहले आप मुझे बताइए मेरे लेग्स कहाँ होने चाहिए। लेग्स एग्जैक्टली शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बताया, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। कुछ लोग इस तरीके से बैठते हैं। इट शुड बी लाइक दिस, शोल्डर लेवल पे। नाउ आई एम सिटिंग लाइक दिस। मेरे हाथ कहाँ होने चाहिए? कहाँ होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? यहाँ पे आपके जो हैंड्स हैं, इसमें अगेन कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। यू शुड बी कंफर्टेबल। आप थोड़ा सा टेक ले सकते हो, जैसे मैंने बोला सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद आपके हाथ इस तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं। सो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आपकी जो फिंगर टिप्स हैं ये इस तरीके से आप ज्वाइन करके आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाथ नीचे रखने हैं, अगेन इट विल बी अ ग्रेविटी मूवमेंट, तो आप अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं, इस तरीके से अपने हाथों को रख सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी करेंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं, इस तरीके से बैठ सकते हैं। अब मेरे पास मेरी फाइल थी जो मैंने बिल्कुल सामने रख दी थी, क्योंकि मैं इस चेयर पे ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो जब मैं बैठा था, मैंने यहाँ पे अपनी टेबल पे फाइल रखी। उसके बाद जब मैं चेयर पे बैठा, मैंने चेयर को बड़े आराम से पीछे किया दोनों हाथों से कि कम से कम शोर आए। एंड उसके बाद जब मैं बैठा, तो मैं एक काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं। अभी यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सिखा रहा हूँ। बट मेरी बॉडी लैंग्वेज से पहली चीज ये फील होनी चाहिए आई एम वेरी कंफर्टेबल, एंड दूसरी चीज ये फील होना चाहिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो मेरे पास मेरी फाइल है, मैं फाइल आगे करूंगा। अब फाइल हम खोल के भी दे सकते हैं, अभी तो इस फाइल में कुछ भी नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर पेपर्स होते तो हम अपनी फाइल पूरी खोल के भी आगे दे सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरीके से भी फाइल को आगे कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप, लेट द इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन। तो यहां पे तो ये इंटरव्यू के लिए हो गया कि मैंने बड़े आराम से इस तरीके से मैं बैठ गया, मैंने अपने हाथों को यहाँ पे रखा, फाइल को मैंने आगे कर दिया, और मैं स्माइल के साथ तैयार हूं सामने वाले इंसान का जवाब देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कैजुअल मीटिंग में है तो क्या करना है। अगेन, चेयर की जो मूवमेंट है वहां पे शोर नहीं आना चाहिए, जितना कम शोर उतना अच्छा। तो यहां पे हम जितना स्लोली से मूव करके लेके जाएंगे उतना बेटर है। उसके बाद अब जब हम बैठते हैं, ये वाला जो पोस्चर है ये एक अटेंशन पोस्चर है। अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, इट इज एन अटेंशन पोस्चर, मैं अटेंशन में हूं, सामने वाला कुछ बोलने वाला, मैं सुनने वाला हूं। बट व्हेन वी आर इन अ मीटिंग, अगर हम एक कैजुअल डिस्कशन में हैं, तो हम थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक पैर ऊपर जा सकता है। अब मैंने बोला था ये थोड़ा सा जो ये वाला जो पोस्चर होता है हमारा, ये एक बॉस पोस्चर है,
ये एक थोड़ा सा बॉसी पोस्चर है, बट ये पोस्चर कैजुअल मीटिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो और सामने वाले को भी बोलते हो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहो। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले की अगर बॉडी लैंग्वेज मैच हो रही है तो बेटर है। अगर सामने वाला ऐसे बैठा है तो आप बिल्कुल इस तरीके से बैठ सकते हो। अगर सामने वाला थोड़ा सा आगे झुक के बात कर रहा है तो आप भी आगे झुक के बात कर सकते हो। आगे झुक के बात करना दिखाता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो सामने वाले इंसान में। अगर आप पीछे होकर बात करते हो तो समझ आता है कि कुछ लंबी डिस्कशंस है, आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी अपनी ईगो है, सामने वाले में अपनी ईगो है। तो जिस इंसान के अंदर ईगो होती है वो ऐसे लोगों को सुनना पसंद करता है जिसके अंदर ईगो होती है। तो अगर सामने वाला इंसान इस तरीके से बैठा है तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से बैठ सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना होता है, सपोज करो मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, यहां पे कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है और जो मेरा शू है वो उनकी तरफ जा रहा है और वो मेरे से बड़े हैं। अगर कोई इंसान मेरे से बड़ा है तो मैं इस तरीके से अगर बैठा हूं कि मेरा शू उधर जा रहा है, बड़ा भी नहीं है अगर छोटा भी है और कोई इधर नहीं बैठा, तो मुझे ऑटोमेटिकली अपना जो लेग है वो मूव कर देना चाहिए और मैं दूसरा पैर इधर रख दूंगा। उनकी तरफ पैर नहीं होना चाहिए, चाहे अगर व्यक्ति कोई भी है, बड़ा है तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, और अगर छोटा भी है तब भी अगर आपके पास